नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी के साथ। इनका जो है 5 वर्षों का कार्यकाल जो है पूरा हो जाएगा। पहले तो श्रवण जी आपको बहुत-बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मुद्दे की बात करें तो हरियाणा में जो है गोवंश की स्थिति में काफ़ी सुधार भी हुआ है, लेकिन एक जो समस्या है आज भी हमारे सिर मुँह बाए खड़ी है, वो है सड़कों पर निराश्रित गोवंश का होना। उसके समाधान के लिए क्या प्रयास जारी हैं? हरियाणा के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कार्यभार संभाला, हरियाणा के अंदर 215 गौशालाएं थी और 1,75,000 गौवंश उसके अंदर था। आज 686 गौशालाएं हरियाणा के अंदर है और 4 लाख से ऊपर गौवंश उन गौशालाओं में निवास कर रहा है। ये जितनी गाय बड़ी हुई है 1,75,000 और 4 लाख के बीच में, वो सब की सब सड़कों से ही गौशालाओं में आई है। समाज द्वारा छोड़ी गई गायें आई हैं और फिर भी मैं मानता हूँ कुछ गायें आज सड़कों पे। पिछले लगातार कई बार के प्रयासों से हम ये है कि 70 से 75% तक गौवंश को सड़कों से गौशालाओं में पहुंचा चुके हैं। 15 से 20, 15, 20, 25, कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं 25% गौवंश जो है आज सड़कों पर हरियाणा में है और उसके लिए जल्द ही हम अभियान चला रहे हैं। लगातार चल रहा है अब भी अभियान, और स्पीड से अभियान चलाकर हम एक दिन ऐसा लेके आएंगे जिस दिन हम कह सकेंगे देश का पहला राज्य हरियाणा है जिसकी सड़क पर एक भी गौ माता नहीं है, और उसको प्रॉपर रूप से गौशालाओं के अंदर या किसानों के पास आश्रय दिया जाएगा। गर्ग साहब, जो बात आती है सफ़ेद गाय जो जिसे हम देसी गाय बोलते हैं, एक आती है काले रंग की गाय जो आमतौर पे डेयरी की है या बाहरी नस्ल की जो गाय इन्हें अमेरिकन नस्ल की बोल देते हैं। ज़्यादातर जो है आजकल सफ़ेद सांड या सफ़ेद नंदी सड़कों पर दिखाई कम देते हैं। काले रंग के नंदी होते हैं, काले रंग की गाय होती हैं, वो जो है रात के समय में दिखाई नहीं देती। उनकी जो ये समस्या है, ये इस तरह की समस्या है, उसका समाधान कैसे हो? क्योंकि ये बहुत विकट समस्या है और दुर्घटनाएँ होकर लोगों की जान जा रही है इसमें। अगर मैं बात करूं पंचकुला की हुँ, या कुछ और जिलों की, फतेहाबाद जिला हमारा ऐसा ही है, हुँ, तो उन जिलों के अंदर लगभग 85% तक गौवंश सड़कों से हट चुका है और वहां एक्सीडेंटों की मात्रा में बहुत बड़ी कमी आई है। कभी कभार एक आध एक्सीडेंट मिलता है और इसी प्रकार से इसका समाधान एक ही है कि देसी गौमाता है या विदेशी नंदी बैल है या गायें हैं, उनको गौशालाओं में आश्रय देना, उनका प्रॉपर खाने पीने का प्रबंध करना, और प्रबंध करने के पश्चात जिस समय सड़क पर गायें नहीं होगी तो परिणाम क्या आएगा? खेतों में नुकसान नहीं होगा, तारबंदी नहीं करनी पड़ेगी, खेत में रुखाड़ा भी नहीं रखना पड़ेगा, उसी प्रकार सड़कों पे नहीं बैठेंगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी की गाड़ी नहीं टूटेगी, किसी व्यक्ति की बिना वजह से मृत्यु नहीं होगी कि गाय से टकराने से मृत्यु होगी। और इसके साथ साथ उस गौ माता को भी, जिसके लिए हम जगह जगह चिकित्सालय खोलने पड़ रहे हैं हमें, वो चिकित्सालय खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्सीडेंटल गाय आएगी। जब एक्सीडेंट होगा नहीं तो गाय कैसे आएगी? हम उस दिशा में समग्र सोच के साथ कार्य कर रहे हैं कि एक भी गौमाता सड़क पे ना हो, तो इन सब समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जान से उन्होंने हमें आदेश दिए हुए हैं और निश्चित रूप से हम इसको पूरा करेंगे। देश भर में जो इस समय है गायों का जो चारे का जो सरकार जो पैसा दे रही है, लगभग कितना प्रति गाय दे रही है? कितने करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है गा जाया जा रहा है इसमें? हरियाणा के अंदर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, जब शुरुआत में 2 करोड़ से 5 करोड़ का बजट किया, 5 करोड़ से 10 करोड़ का बजट किया, और 10 से 20 का किया, 20 से 40 का किया, 40 से 400 का किया, आज 595 करोड़ रुपए का गौ माता का बजट है। उसके अंदर बिजली का बिल 2 रुपए यूनिट कर दिया है, गौशाला का रजिस्ट्री खर्चा 0% कर दिया है। इसके साथ साथ मनरेगा से गौशालाओं को जुड़वा दिया गया है। पंचायत से गौ चरान की और पंचायत की जमीन देने का प्रावधान सरकार द्वारा बना दिया गया है।
330 गौशालाओं में सोलर प्लांट लगा दिए गए हैं और 25 रुपए नंदी का, 20 रुपए गाय का और 10 रुपए बछड़ा बछड़ी का प्रतिदिन के हिसाब से गौशालाओं में प्रॉपर रूप से पोर्टल के माध्यम से पूरी इंक्वायरी करके गौशालाओं के अंदर चेक के माध्यम से जा रहा है। अभी 88 करोड़ 58 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने चेक के माध्यम से हरियाणा के अंदर जन्माष्टमी के दिन शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से 4-5 दिन के अंदर, ये 1 सप्ताह में हर गौशाला के अंदर उसकी गौवंश की संख्या के अनुसार जो हमने तय किया है वो हर एक का चेक गौशालाओं को मिल जाएगा। आपने कहा कि गोचरांत की भूमि खाली करवाने पर जो है सरकार ने दिशा निर्देश दे दिए हैं या जो है नियम तय कर दिया है। बहुत सी जो पंचायती भूमि जहाँ पे गोचरांत की भूमि कहें तो विशेष तौर पर वो भूमि खाली करवाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के कब्जे हैं, अवैध रूप से उसमें खेती कर रहे हैं, इस तरह की जो ये है समस्या। और बात आती है कि कई जगह पर तो बहुत ज्यादा भूमि गोचरांत के नाम पे है, कई जगह बहुत कम है, तो वो कैसे बैलेंस होगी उसमें, क्योंकि नेचुरल है कि सेवा करने वाले भी तो चाहिए। हरियाणा के अंदर इस समय 10% गांव के अंदर ही गौशाला है और गोचरांत की भूमि लगभग हर गांव में है। मैं निवेदन करूंगा उन गांव की पंचायतों से, मौजूद लोगों से कि अपने अपने गांव में गौशाला खोलें। उसमें पंचायत की भूमि पे खोल सकते हैं, गोचरांत की भूमि पे खोल सकते हैं। सरकार ने जो तय किया है, पंचायत विभाग के थ्रू जो रूल बना है, 100 गायों पे 0.25 एकड़ जमीन गौशाला के लिए, अगर 1000 गायें तो 7.5 एकड़ में गौशाला बनाए। इसी प्रकार से 100 गायों पे 1.5 एकड़ जमीन चारे के लिए, गोचरांत की जमीन, तो 1000 गायें हैं तो 15 एकड़ जमीन चारे के लिए। ये मापदंड तय कर दिया गया है। कुछ पंचायतों ने इसकी शुरुआत भी की है और कुछ पंचायत गौशाला स्वयं भी बनवाना शुरू कर रहे हैं। जिस दिन हरियाणा के अंदर 20% गांव में, 10% में अभी गौशालाएं हैं, अगर 10 में और हो जाए तो अगले 20 साल तक गौ माता सड़कों पे नहीं होगी और गौ माता का प्रॉपर रूप से पालन भी होगा और सेवा भी होगी। गर्ग साहब, अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो जो है ये समस्या है, ये समस्या मान के चलते हैं कि धीरे धीरे खत्म होगी, एकदम खत्म होने वाली नहीं है। क्या आप लोगों से जो है निवेदन करेंगे इस मामले को लेकर, किस तरह से इसको जो है जल्द से जल्द इसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा? आज से अगर 40 साल 50 साल पहले की बात मैं करता हूं जी। तो हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें कहा था देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। दूध दही गौ माता से प्राप्त दूध से ही आता था। दही भी, मक्खन भी, पनीर भी सभी उसी से बनता था। और गौ माता के बछड़े खेतों में काम करते तो खेतों में लहराती फसल होती तो गौ माता के बछड़ों के कारण होती थी। तो वो सब हमने आधुनिकता की दौड़ में ला लीजिए या अपने स्वार्थ में ला लीजिए, बछड़ों को पहले निकाल दिया, उसके बाद गौ माता को घरों से निकाल दिया। विदेशी ले आए, विदेशी भी सड़क पे आ गए क्योंकि यहाँ की जलवायु, वातावरण, भूगोल उसके अनुकूल नहीं था। अब व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। अब जब व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया तो 40 साल 50 साल पहले जो गौ माता हर घर में गौशाला थी, वो गांव के अंदर भी गौशाला नहीं रही, केवल 10% गांव में रह गई। अब धीरे धीरे इस चीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं कि गौशालाओं के अंदर नस्ल सुधार करें, गौ माता को लेके आए और बहुत से गौ भगत भाई अपने घर में गाय पालनी शुरू कर दी है क्योंकि उन्होंने गाय के दूध का, घी का और गौ माता की महत्ता समझ में आ गई कि माँ क्यों कहा हमारे शास्त्रों ने, तो इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि सभी गौ भगत गौशाला खोलने पे जोर लगाएं, अपने घरों में गौ माता को रखने पे जोर लगाएं और निश्चित रूप से एक भी गौ माता सड़क पे न रहे, इस पे भी ध्यान दें। और मेरे निवेदन को आप स्वीकार करें। हरियाणा के अंदर सरकार गौ भगत है और समाज गौ भगत है, तो निश्चित रूप से ये कलंक मिटना चाहिए। उसको मिटा के आप लोग और हम लोग मिलकर करेंगे तो ये निश्चित रूप से मिटेगा। ऐसा ही मेरा निवेदन सभी से कि इसको जरूर से जरूर आप करें। जी जी, धन्यवाद। तो देखिए, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी से हमने बातचीत की और काफी लंबी बातचीत की। और जो बड़ी समस्या है स्टेट की वो है गायों का सड़कों पर विचरण करना, निराश्रित अवस्था में होना, लेकिन इनकी तरफ से बहुत से प्रयास हैं
और हम सबको भी एक जिम्मेदारी समझकर जो है गौ माता की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए उनकी व्यवस्था करनी होगी, तभी जाकर ये मुद्दा जो है लोगों के लिए हल हो पाएगा। अन्यथा जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें कसूरवार जितने हम हैं उतने गौ माता नहीं है, क्योंकि गौ माता सड़कों पर इसलिए आती है कि उसको बैठने की कहीं ना कहीं जगह चाहिए, और सड़कों पर मच्छरों की जो संख्या कम होती है शायद वो इसलिए सड़क पर बैठती हैं और वो अपना समाधान तलाशते हुए घूमते हैं। अगर उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी तो उन्हें भी इस तरह से विचरण करते नहीं देखा जाएगा। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।